हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमजे स्टडी ऑफ एजुकेटर्स। मैं आपका प्यारा दोस्त हरदीप सिंह। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हाउ टू हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री और ड्रग्स। देयर आर फाइव टिप्स हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री और ड्रग्स। करेंटली हमने अज्यूम किया है कि जैसे कि हमें पता है डी फार्मा के पेपर्स आ चुके हैं, डी फार्मा के पेपर आ चुके हैं, पीटीयू का डेट शीट अपलोड हो चुकी है और केमिस्ट्री का हमारा सेकंड पेपर है 21 को। और देखा जाए केमिस्ट्री में ज़्यादा ड्रग्स में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही है कि ड्रग्स में हम केमिकल स्ट्रक्चर जो है, केमिकल स्ट्रक्चर कैसे याद करें, उनके आयुपैक नेम कैसे याद करें। आयुपैक नेम में डिफिकल्ट आ रही है, हमें तो स्ट्रक्चर भूल जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा। तो उन सबको अज्यूम करके मैंने 5 टिप्स अपलोड कर रहे हैं, बता रहा हूँ आपको कि कैसे हम स्टडी करें, हाउ टू स्टडी, कि कैसे हम स्टडी करें, कि ड्रग्स कैसे स्टडी करनी है, केमिस्ट्री कैसे स्टडी करनी है, ये हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री इजी सब्जेक्ट है। बस इन्हें हम स्टूडेंट्स ने हुआ बनाया हुआ है कि यार बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। फिजिक्स जब हम प्लस 2 में थे तो कहते थे फिजिक्स बहुत टफ है, केमिस्ट्री भी तो बहुत टफ है। भैया टफ क्या है? टफ कुछ भी नहीं है। टफ वो है, टफ हम बनाते हैं। टफ थिंग्स नहीं है, जो चीज कर रहे हैं वो टफ नहीं है, टफ हम है। हम उस चीज को टफ बना रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम किसी भी चीज को इजी बना सकते हैं, तो हम उसे टफ बनाने की जगह इजी क्यों नहीं बना रहे हैं? ये हमारी प्रॉब्लम है। सबसे पहले थिंकिंग इसमें आती है, थिंकिंग सोचना है, ये नहीं सोचना है केमिस्ट्री है टफ है, बहुत टफ है। उसने बोला भाई, वो आया रमेश आया, वो बोला यार केमिस्ट्री बहुत टफ है, रहने दे, तेरे से नहीं होगा। यार क्या है, छोड़ो उसे। रमेश को टफ लग रही है, उसे लग रही है, मुझे नहीं लग रही। हमने सोचना नहीं है कि टफ है, हमने बोलना है इजी है, इजी है, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। जब आप ऐसे सोचने लगोगे कि केमिस्ट्री इजी है, हो जाएगी, हो जाएगी, तो बस मान लो वो हो जाएगी। जब आपने ऐसा ज्यूम कर लिया ना केमिस्ट्री इजी है, हो जाएगी, तो ये दावा कर लो कि आपको केमिस्ट्री आ गई है। क्योंकि इतना अज्यूम करना ही बहुत होता है कि केमिस्ट्री इजी है, केमिस्ट्री इजी अज्यूम बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अज्यूम करो केमिस्ट्री बहुत इजी है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट बनाओ अपना। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे 5 टिप्स जो हैं हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री और ड्रग। तो पहली टिप की बात करते हैं। देखो, टेक इट इजी विद नो प्रेशर। यार केमिस्ट्री है, इजी लो, कोई सब्जेक्ट है। देखो केमिस्ट्री कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो है नहीं। आप बोलोगे नहीं यार, जो तुम तो खराब हो, झूठ बोल रहे हो, मतलब तुम सही नहीं बोल रहे हो, तो बंदा ही खराब है यार, तू तो बंदा ही खराब है। तो उल्टा पुल्टा बोल रहा है कि केमिस्ट्री टफ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ भैया, मुंह पे बोलता हूँ, किसके बोल रहा हूँ, मुंह पे बोलता हूँ भैया केमिस्ट्री टफ नहीं है। केमिस्ट्री को तो टफ तूने बनाया है। केमिस्ट्री को टफ मत समझो भाई, केमिस्ट्री को मत टफ समझो। केमिस्ट्री इजी है, टेक इट इजी, इजी एज ए। देखो हमारे पास और भी कई सब्जेक्ट है, हमने पहले भी पढ़े थे यार। सब सब्जेक्ट हमें जब आते हैं जहाँ क्लास में, तो हमें पता है क्यों इजी और टफ क्यों लगते हैं? क्योंकि हम लोगों की बात सुनते हैं। क्योंकि देखो अब मैं देखो अभी प्लस 2 में था, प्लस 1 में अज्यूम करो, प्लस 1 में था, प्लस 2 में गया तो प्लस 2 के स्टूडेंट से मुझे बोला कि भैया प्लस 2 में आ गए हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत टफ है, तुमसे ना हो पाएगी, तुमसे ना हो पाएगी। अब मैं तभी अज्यूम कर लेता कि भैया केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत टफ है, मेरे से ना हो पाएगी। मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने घर वालों को जाकर बोल दिया कि भैया मम्मी पापा मेरे से केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत टफ है, प्लस 2 में नहीं हो पाएगी, मैं पास नहीं हो पाऊंगा। अज्यूम कर लिया तो तुम हो ही नहीं पाओगे यार। तुम पहले इजी बनाओ उसे। देखो लोगों का काम है बोलना, उन्हें बोलने दो। ठीक है, उन्होंने बोल दिया हाँ भैया ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, मैं खुद एडजस्टमेंट कर लूंगा, कोई बात नहीं, मुझे यही करना है, मुझे और कुछ नहीं, यही करना है। वैसे सेम कंडीशन अभी आपकी केमिस्ट्री इसमें आ रही है। आपने लोगों की बात सुनी हुई है केमिस्ट्री बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत। आपने खुद क्या सोचा है वो मैटर करता है, लोगों की बातें मैटर नहीं करती। लोगों की बात लोग तो बोलेंगे टफ है क्योंकि उन्हें नहीं आती। आप बोलोगे इजी है, आप करोगे, आपको आती है, आप बोलोगे इजी है, आपको कर रहे हैं। आप इंटरेस्टिंग बनाए उसे, आपको इजी लगेगी। टफ है ही नहीं यार कुछ भी, टफ हम बनाते हैं।
सिंपल सा बेसिक फर्स्ट स्टेप यही है, टेक इट इजी विद नो प्रेशर। प्रेशर की कोई चीज है नहीं इसमें, किस चीज का प्रेशर लेना है आपने? ड्रग्स का स्ट्रक्चर तो यार इजी है। स्ट्रक्चर क्या है देखो, स्ट्रक्चर में आपके पास सबसे पहला आता है बेंजीन रिंग आती है। बेंजीन रिंग किस चीज को आती है? बेंजीन रिंग ड्रॉ करनी है, ठीक है। बेंजीन रिंग बहुत टफ है, ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। ये बेंजीन रिंग है हमारी, बेंजीन रिंग C6H6, ओके। ये हमारी बेंजीन रिंग है, बहुत टफ है। इसके ऊपर कोई ऐसे केमिकल लगा देना बहुत टफ है, जिसके साथ कोई भी नोमेनक्लेचर ऐड कर देना बहुत टफ है। क्या टफ है यार, बस समझने की देरी है। बहुत इजी है, केमिस्ट्री बहुत इजी है। यकीन मानो मेरा केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट है। अगर आपने एक बार केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बना लिया ना, तो यकीन मानो आपको मजा आएगा। बस टीचर आपको बोलेगा ये क्या है, इस आपको बोलेगा यार आईयूपैक का नेम बताओ। और देखो टीचर ने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, ये देखो बेंजीन रिंग, ठीक है। उसके साथ लगा दिया हमने एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बनाते, ठीक है। डबल बॉन्ड OH O डबल बॉन्ड O। ये किसका स्ट्रक्चर है? एस्पिरिन, मैंने बताया ना एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बना दिया, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बना दिया हमने, ठीक है। अब टीचर बोलेगा टीचर ने ये बनाया, हमें इंटरेस्टिंग लग रही है, केमिस्ट्री हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हमने इंटरेस्टिंग बनाई हुई है केमिस्ट्री को, तो हम मजे लेंगे केमिस्ट्री के। यार ये कितना अच्छा कंपाउंड आया, मजा आएगा इसे सॉल्व करने में। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, टीचर बोलेगा मैं लिखाता हूँ आईयूपैक नेम। फिर आप बोलोगे, जब आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उसे इंटरेस्टिंग बनाओगे, आप बोलोगे मैम वेट करें, मैम या सर वेट करें, हम खुद आईयूपैक नेम बनाने की कोशिश करते हैं। फिर आप बताना हमने सही किया है या नहीं। फिर आप खुद ट्राई करोगे, फिर आप खुद इसका नेम लिखोगे। वैसे इसका नाम है 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। फिर आप ऐसे नेम बताओगे, इंटरेस्टिंग बनाइए ना केमिस्ट्री को। जब इंटरेस्टिंग बना लोगे, ऐसे टीचर ड्रॉ करेगा स्ट्रक्चर, आप नेम बताओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक तो बिल्ड हो जाएगा, और ऊपर से टीचर्स को भी लगेगा हाँ इसे कुछ आता है, ये कुछ कर पाएगा। आप आपकी प्रेस होगी क्लास में, ठीक है, जो बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे मेन मोटिव पता है क्या है इंटरेस्टिंग बनाने में? इंटरेस्टिंग बनाओगे आप खुद ब खुद उसे ट्राई करते रहोगे। एक मैम ने ऐसा नोमेनक्लेचर दे दिया है ना, ये तो मैम ने बनाया, अब जब आपने इंटरेस्टिंग बनाया आप इसमें खुद ऐड करोगे, यार इसमें ऐसे करके ऐसे CH3 लगा देता हूँ, इधर भी CH3 लगा देता हूँ, तो इस कंपाउंड का मैं खुद नेम देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। खुद नेम देने की कोशिश करूंगा, ऐसे ऐसे आपके माइंड में ख्याल आएंगे, मतलब आप कुछ नया से नया सीखते जाओ यार, कुछ नया नया ट्रिकी वे करते जाओगे। जैसे कंपाउंड ये दे दिया, आपने खुद ही लगा लिया, यहाँ पे जूम कर लिया, यहाँ पे ये लगा, इसका आईयूपैक आपने नेम खुद दे दिया। ड्रग चाहे वो हो ना हो, लेकिन आप इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको मजा आ रहा है कि हाँ इसके साथ ये लग गया तो इसका नेम ये आ जाएगा, इसका इतना बड़ा नेम आ जाएगा। इंटरेस्टिंग बना रहे हो आप चीज को। यही मैं बेसिक केमिस्ट्री को करने का यही है कि इंटरेस्ट बना लो। केमिस्ट्री आपके फिंगर टिप्स पे खड़ी है, एक बार इंटरेस्टिंग बना लिया आपने केमिस्ट्री को तो आपकी फिंगर टिप्स पे है ये केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है यार। ये देखो ये क्या है, बेंजोइक एसिड लगा हुआ है, ठीक है, और ये क्या लगा हुआ है, एसीटॉक्सी लगा हुआ है। बस ये सब छोटी छोटी माइनर सी चीजें हैं जो याद रखने की जरूरत है, ठीक है, जिसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये याद रह गया, बाकी जो मर्जी जैसे मर्जी है, स्ट्रक्चर आ गया, ये देखो ऐसे आ गया स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग आ गई, फिनाइल लगा दिया ऊपर, ठीक है, जहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, कुछ भी। ये देखो एक स्ट्रक्चर की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये देखो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, ANH3। ये क्या आ गया, तो इसका आईयूपैक नेम करेगा, उसको करने आपको करने में मजा आएगा जब आप इंटरेस्टिंग बनाओगे। आप बोलोगे नहीं यार ये मजा आएगा, ठीक है, आप इसका नेम बताओगे 4-अमाइनो फिनाइल
यहाँ पे है सल्फोनाइल, सल्फोनाइल। ये देखो 1 2 3 4, 4 पे अमाइन, 4 अमाइनो फिनाइल क्यों है? ये फिनाइल लगा हुआ है, ये फिनाइल है। बेंजीन रिंग कंप्लीट है हमारी, ये क्या सिंबल रिप्रेजेंट करे? बेंजीन रिंग कंप्लीट है। और ये जो लगा है वो है फिनाइल, फिनाइल ग्रुप। ये देखो बेंजीन के ऊपर अगर ऐसा कुछ लगा हो तो उसे हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो उसके बाद ये जो एस डबल बॉन्ड हुआ है ये क्या है? सल्फोनाइल बोलते हैं इसे हम। तो बेसिकली नेम हमारा आया 4 अमाइनो सल्फोन, 4 अमाइनो फिनाइल सल्फोनाइल, ये हमारा सिंपल सा नेम आ गया। केमिस्ट्री में यार कुछ करना होता नहीं है, बस केमिस्ट्री को एक बार इंटरेस्टिंग बना लो। केमिस्ट्री है नहीं डिफिकल्ट, मेरा मानना तो यही है। बाकी पता नहीं टीचर्स भी एक तो गलत होते हैं हमारे, सही बात बोलूं तो केमिस्ट्री बहुत टफ है यार, बच्चों को डरा देते हैं केमिस्ट्री। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले गलती आती है टीचर्स की, टीचर्स की गलती आती है। क्यों? टीचर्स पहले बोल देते हैं यार टफ है। अरे भैया टीचर्स क्यों हो तुम? टीचर हो टफ, अगर तुम भी बोल रहे हो टीचर हो टफ बोल रहे हो तो स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स को क्या सिखाओगे तुम? और टीचर बनना है उससे पहले पूछ के आओ, सीख के आओ कि स्टूडेंट्स को बताना इजी है, उन्हें इजी बताना है, इजी करके दिखाना है, यही तुम्हारा मोटिव होना चाहिए टीचर्स का। लेकिन नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में पहले बता देते हैं भैया पढ़ लो, केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत टफ सब्जेक्ट है। अरे मुझे तो गुस्सा आता है जब कोई टीचर ऐसा बोलता है। अरे तुम टीचर बने क्यों हो? अगर टफ है बताना ही है, टफ है वो तो हमें पता है टफ है। इजी तुमने करना है, टीचर्स ने करना है, हमने थोड़ा ना करना है। टीचर्स करते हैं इजी। सो टीचर्स की बात पे गौर मत करना, क्योंकि टीचर्स हमेशा डीमोटिवेट करते हैं। खुद को मोटिवेट रखना। अगर टीचर बोले ये टफ है, टीचर का मान टीचर इजी है, टीचर फिर भी बोले टफ है, तुम बोलना फिर से इजी है। टीचर बोलता रहे टफ है, तुम बोलना इजी है तो इजी है, बस इससे आगे कुछ भी नहीं। यानी टीचर्स की बात नहीं माननी है, अपना खुद के नियम बताओ, ठीक है। खुद पढ़ना है, खुद करना है, ठीक है। टीचर्स की मत सुनो इसमें। टीचर्स हमेशा हमें डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन हमें अब खुद को मोटिवेट रखना है। केमिस्ट्री का फर्स्ट रूल आता है खुद को मोटिवेट रखो। जितना मोटिवेट रखोगे उतना आपको करने में मजा आएगा। केमिस्ट्री ये मोटिवेशन मांगती है, मोटिवेट हो, और केमिस्ट्री खुद भी मोटिवेट करती है आपको। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मोटिवेशन लेवल 50% है ना, केमिस्ट्री के दौरान कर रहे हो, तो केमिस्ट्री अप्रोक्सीमेटली अपने आप खुद ही आपका 100% कर देगी मोटिवेशनल लेवल। हाँ, तो इसमें कोई हुआ नहीं है। टेक इट इजी, मैंने पहले बोला है, टेक इट इजी विद नो प्रेशर। सेकंड टेक क्या है? मेक द थिंग्स इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग बनाओ केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाओ। इंटरेस्टिंग बनाओगे तो आपको मजा आएगा। देखो किसी को जैसे कुकिंग पसंद होती है, किसी को क्रिकेट खेलना कुछ पसंद होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, थिंकिंग है, ठीक है। अब उन्होंने किसी चीज से, देखो अब हमें कोई चीज टफ लग रही है लेकिन इम्पोर्टेंट है यार, तो क्या करोगे? सीखोगे, इंटरेस्ट बनाओगे उसमें, इंटरेस्टिंग करो। देखो जैसे इसमें भी एग्जांपल मैं दे तो सकता नहीं अभी, चलो एग्जांपल ले लेते हैं हम ले रहे हैं तो एक एग्जांपल हो ही जाए, ठीक है। केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, ठीक है। डेली लाइफ की एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कभी कोई हमारे घर में सब्जी कोई अच्छी नहीं बनी, मम्मी बोल रही है नाश्ता कर लो, सब्जी यही है, आप बोल रहे हो नहीं मुझे पसंद नहीं है ये सब्जी, फिर आप अपना खुद उसमें ट्विस्ट ऐड करते हो। आपको तो पसंद नहीं है, आप खुद अपना ट्विस्ट ऐड करते हो, भैया इंटरेस्टिंग बना रहे हो उसे, उसका स्वाद बदल रहे हो, उसका टेस्ट चेंज कर रहे हो, ताकि इंटरेस्टिंग लगे, मेरी भूख बढ़ जाए, मैं उस चीज को खा लूं चाहे वो बेकार है। इंटरेस्टिंग कर रहे हो ना, वैसे ही केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग कर रहे हो। वैसे ही इंटरेस्टिंग इसे करना है केमिस्ट्री को, तो आपको थिंग्स इजी लगेंगी। मेक द थिंग्स इंटरेस्टिंग, इट विल रियली हेल्प यू। मेक द बेंजीन रिंग। केमिस्ट्री को जब भी स्टडी करना है, स्पेशली ड्रग्स,
ड्रग्स को स्टडी करना है, सबसे पहले एक रफ कॉपी लें, न्यू कॉपी लें, उस पे सबसे पहले बेंजीन रिंग्स ड्रॉ करके देखें अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स, और वो तब तक ड्रॉ होनी चाहिए तो जब तक आपको खुद को नहीं लगता कि 5 बेंजीन रिंग्स आपने प्रॉपर ड्रॉ कर चुके हैं, तब तक आपको ड्रॉ करते रहना है। ठीक है, देखो मेक बेंजीन रिंग रिपीटिवली 20 टाइम्स। अब अगर देखो आपने 20 टाइम बेंजीन रिंग बना ली, आपने देखा अज्यूम किया कि ये देखो कोई बेंजीन रिंग बनाता है ऐसे ऐसे, ये बेंजीन रिंग नहीं, कोई बनाएगा ऐसे ऐसे, ये बेंजीन रिंग नहीं। ठीक है, हमने बनानी है ऐसे बेंजीन रिंग। ठीक है, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं सही, ये भी बिल्कुल नहीं सही, ये फिर भी चलेगी। ठीक है, ऐसी बेंजीन रिंग्स 5 बनानी है। अगर मान लो आपके पास 4 भी बन गई है ना, तो आपको फिर से 10 बार प्रैक्टिस करनी है, 10 बार प्रैक्टिस करनी है बेंजीन रिंग की, ताकि आपकी फिर से 2 और बढ़ जाएंगी, 3 और बढ़ जाएंगी। 10 बार बनाई और आपकी 4 पहले थी, 3 बार में बढ़ गई, 7 बेंजीन रिंग बन गई। अब इसका मोटिव क्या है, मोटिव समझो इसका, हमारा बेंजीन रिंग को बनाने का मोटिव है क्या? मोटिव क्या है भैया, पेपर के टाइम पे इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है कि हम पहले स्केल पकड़े, स्केल से ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करें। स्ट्रक्चर्स आपको पता ही है कितने बड़े बड़े होते हैं, बट इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग होते हैं, टफ नहीं होते, इंटरेस्टिंग होते हैं। ओके, तो स्केल से बनाने लगे तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, इसलिए बेंजीन रिंग्स को 20 टाइम्स बनाने का यही मोटिव है कि आपकी सेल्फ प्रैक्टिस हो जाए, आप हैंड से, हाथ से ही अपने इतनी परफेक्ट रिंग बना दो कि आपको स्केल की जरूरत ही ना पड़े। अब बेंजीन रिंग अब स्केल से बनानी शुरू करोगे एक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर जो बड़ा वाला, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, हम बनाएंगे स्ट्रक्चर बेंजोलामाइड का। ठीक है, बेंजीन ओ क्लोरीन ओ डबल बॉन्ड ऑफ एन, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया गाय बेंजोलामाइड का, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को मुझे कितना टाइम लगा है, 30 से 40 सेकंड्स लगे, इससे ज्यादा नहीं लगा होगा। ये मैंने हैंड से बनाई है, इतना टाइम नहीं है, प्रैक्टिस की है तो इतनी जल्दी बनी है। अगर स्केल से ट्राई करोगे, पता है कितना टाइम कंज्यूम करेगा, 3 to 4 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स। इतना टाइम होता है आपके पास पेपर्स के दौरान? नहीं होता। यही मोटिव है हमारा कि 20 टाइम आप प्रैक्टिस करें ताकि आपकी स्पीड बढ़े बेंजीन के स्ट्रक्चर्स बनाने में। ठीक है, और हमारा कोई मोटिव नहीं है इसमें। यही हमारी प्रैक्टिस का पहला टिप बनता है। ठीक है, मेन टिप बनती है ड्रग्स को स्टडी करने में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट रिवाइज सिंपल स्ट्रक्चर। भैया स्ट्रक्चर जब भी रिवाइज कर रहे हो आप, तो सीधा बड़े स्ट्रक्चर से रिवाइज मत करो, आप घबरा जाओगे, आप डर जाओगे, आप बोलोगे, आप भी बोलने लगोगे टफ है। नहीं, ऐसा नहीं करना, पहले सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर बनाने शुरू करो। सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको कुछ कुछ क्लैरिफाई होगा। देखो सबसे पहले हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर 2 बनाऊंगा, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा एक से रिलेटेड दूसरा स्ट्रक्चर है। देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है डेप्सन का, हमारा स्ट्रक्चर है डेप्सन का। ये हमें पता चल गया। इसका आईयूपैक नेम दे 4
माइनो बेंजीन, 4 माइनो बेंजीन सल्फ, 4 माइनो बेंजीन सल्फानाइल, सल्फानाइल एनिलीन। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे लगा है अमाइनो बेंजीन, बेंजीन के साथ लगा है। अगर यहाँ पे ये आ जाता है बेंजीन की जगह में फिनाइल लगाना था। ये एक स्टेप क्लैरिफाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सल्फोनाइल, ये सल्फोनाइल, ये मैं पहले भी एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, उसमें बताया था सल्फोनाइल ये है। ठीक है, एस वाला। ठीक है, ये और एनालिन, ये पूरा स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम एनालिन। ठीक है, इसके रिलेटेड एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये देखो बेंजीन NH2। ठीक है, सल्फोनाइल NH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है सल्फेसिटामाइड, सल्फेसिटामाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सल्फेसिटामाइड का स्ट्रक्चर, ये प्रैक्टिस है, ये मैंने रीड आउट नहीं किया, ये प्रैक्टिस है जिसकी वजह से मुझे आते हैं स्ट्रक्चर्स, और कोई बात नहीं है। ठीक है, ये देखो अब इसका नेम क्या देंगे, ये जहां तक तो ये सारी चीज सेम है, ये स्ट्रक्चर तो सेम है। ठीक है, यहाँ पे फिनाइल लग गया, मैंने पहले बोला यहाँ पे ये लग गया तो फिनाइल आ जाएगा। यहाँ पे नेम आ गया इसका 4 अमाइनो फिनाइल, 4 अमाइनो फिनाइल सल्फोनाइल, सल्फिनाइल एसिटामाइड। ये देखो ये दो स्ट्रक्चर आ गए, इसका कंपैरिजन करते हैं। डेप्सन में क्या था, ये हमें डेप्सन में क्या पता चल गया था, ये अमाइनो है, ये सल्फोनाइल था। ठीक है, और दूसरे में पता चल गया ये जहाँ पे ये लग गया बेंजीन रिंग कंप्लीट है, यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है, ये लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप। ठीक है, ये लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप, तो यहाँ पे ये पता चल गया फिनाइल है। ठीक है, और हमारे पास ये एक नया कंपाउंड है, ये स्ट्रक्चर को इंटरेस्टिंग बना रहा है यार। ये देखो NH डबल बॉन्ड O लगा है, तो क्या बोलेंगे इसे एसिटामाइड, बोलेंगे क्या एसिटामाइड। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे। दोनों के कंपैरिजन में देखो, इसमें ये नई चीज सीखने को मिली, ये नई चीज सीखने को मिली। यानी ऐसे ऐसे बिल्डअप करो, अपने छोटे से लेकर बड़े स्ट्रक्चर पे जाओ। ऐसा नहीं बड़े से छोटे पे आओगे, बड़े से छोटे पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप रास्ते में गाड़ी रुक जाएगी, आप छोड़ दोगे स्ट्रक्चर को, आप बोलोगे रहने दो भैया, फेल तो फेल सही, मैं तो नहीं करूंगा, ऐसा बोलोगे आप। ये आपकी वर्डिंग्स होगी उस दौरान जब आप बड़े से छोटे, लेकिन छोटे से बड़े पे जाओगे, लेकिन आपको जाओगे उसका फायदा ये है कि आपको पता होगा कि यहाँ ये तो सल्फोनाइल है, ये तो अमाइनो है, ये एसिटामाइड है। आप मोटिवेट रहेंगे, आप नहीं ये मैं इसका मैं आईपैक नेम कर सकता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बना सकता हूँ मैं, सो मोटिवेट रहेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ छोटे से बड़े स्ट्रक्चर पे जाए, तो ऐसे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। फिफ्थ टिप है लर्न ब्रांड नेम्स। देखो जब आपने स्ट्रक्चर याद करी है ना, स्ट्रक्चर याद कर लिए विद देयर आईयूपैक नेम, विद देयर आईयूपैक नेम स्ट्रक्चर याद कर लिए, उसके बाद उसके ब्रांड नेम याद, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में क्या है यार, ड्रग्स दी होती हैं, ड्रग्स के क्या पूछे जाते हैं, ब्रांड नेम पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर पूछा जाता है, आईयूपैक नेम पूछा जाता है, वो भी किसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। और ब्रांड नेम तो ये मस्ट है, ब्रांड नेम है मस्ट, क्योंकि ये आपको पता है 1 मार्क्स में आता है ब्रांड नेम। उसका पूछ लेंगे, डेप्सन का ब्रांड नेम पूछ लेंगे, सल्फेसिटामाइड का ब्रांड नेम पूछ सकते हैं, किसी का भी पूछ सकते हैं। इसलिए ब्रांड नेम बहुत जरूरी है यार। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ये जो टिप्स लिखी है इसके अकॉर्डिंग पढ़ो, केमिस्ट्री आपकी 3 दिन में कवरेज दे जाएगी, सारी ड्रग्स आपकी 3 दिन में कवर हो जाएंगी, नो डाउट, विद नो डाउट। मेरी बात समझ रहे हो, विद नो डाउट आपकी 3 दिन में सारी केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। बस ये 5 टिप्स मेरी फॉलो कर लो, ये वो टिप्स है जो मैंने खुद फॉलो की है, जिसके बदौलत मैं ये कर पा रहा हूँ बिना देखे इतने बड़े स्ट्रक्चर बना के एग्जांपल दे दिए, उसके आपको आईयूपैक नेम बता दिए। ठीक है, ये ऐसे नहीं हो रहा है,
ये टिप्स मैंने खुद फॉलो की है। और पहली बात तो ये है, मैं किसी टीचर्स की बात फॉलो करता ही नहीं हूँ, ठीक है, ना ही करनी चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ, खुद के रूल्स बनाओ, खुद को टीच करो और खुद को फॉलो करो, किसी को फॉलो मत करो, खुद को फॉलो करो। ये टिप्स राइट डाउन कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।